हर पल जियो ड्रामा हमराज बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जैसे सारा जो होते हैं हम लोगों के घर आते हैं तो साइम तो जो होता है वो तो यकीन ही नहीं करता और वो कहते हैं तुम हो कौन। इस पर वो कहती है कि मैं सारा हूँ साइम, तुम्हारे भाई फराज की बीवी, तुम्हारी भाभी, और अम्मी घर पे हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम कौन हो। इस पर वो कहती है कि उसके पास हमारा निकाह नामा है, मेरी शादी की तस्वीरें भी हैं। इस पर साइम जो होता है वो क्या यकीन ही नहीं करता। वो कहता है कि किसी ने तुम्हें हायर किया है, इतने पैसे लिए हैं तुमने ये सारा ड्रामा करने के। इस पर जो होती है सारा वो कहती है कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया और मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं तो प्लीज़ इस बच्चे को रख लो, इंसानियत के नाते इस बच्चे को रख लो, वरना वो इस बच्चे को भी मार देंगे, मुझे तो मार ही देंगे। इस पर साइम जो होता है वो कहता है कि अच्छा उन लोगों को मार दें लेकिन तुम्हें ज़िंदा छोड़ दें। इस पर वो कहती है कि मुझे मेरी माँ ने ज़िंदा रख लिया था, इसी वजह से मैं बच गई, लेकिन अब मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे जान से मार देगा। इस पर जो होता है साइम वो पहले तो यकीन नहीं करता है, लेकिन साइम के वालदा जो होती है वो उस बच्चे को अपना लेती है और सारा जो होते हैं वो वहाँ से चली जाती है। इस पर साइम जो होता है वो फिर से अपने भाई के रूम में जाकर चीज़ें ढूंढने लग पड़ता है। इस पर साइम की वालदा जो होती है वो कहती है कि हमारे घर तो छोटा फीटर ही नहीं है, इस बच्चे को कैसे पिलाऊंगी, ये जैसे ही उठेगा बहुत शोर करके। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम ढूंढो, मैं जाके ना इसके लिए कुछ बंदोबस्त करती हूँ। इस पर साइम जो होता है वो पूरे रूम में ढूंढता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। लास्ट पे वो उसको कुछ पुरानी बुक्स नज़र आती हैं, जैसे वो उन बुक्स के को निकाल के उनके पीछे देखता है तो वहाँ पर सच में उसको नज़र आ जाता है उसका निकाह नामा और उसकी साथ पिक्स सारी। इस पर साइम के पाँव के नीचे तो ज़मीन निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही साइम की वालदा आती है उसके रूम में तो वो देखती है साइम के हाथ में वही तस्वीरें और वही निकाह नामा। इस पर वो साइम को बहुत ज़्यादा हैरानी की बड़ी नज़रों से देखती है, क्योंकि वो पहले ही साइम को कह रही थी कि तुम उस लड़की की ज़िंदगी अज़ाब मत बनाओ ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से जी सके, लेकिन इसने उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अज़ाब बना दी और अब तो इसने उसका बच्चा भी उससे छीन लिया। इस पर साइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तो इसी तरह साइम जो होता है वो सारा के नौकर को करता है कॉल करके उसको कहता है कि सारा कैसी। इस पर वो कहता है कि पता नहीं वो कौन से हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने अच्छा नहीं किया, हम लोगों ने बहुत बुरा किया है, उसके साथ उसका बच्चा भी नहीं रहा और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा बीमार है। इस पर साइम जो होता है वो उसको समझाता है और कहता है कि अब हम लोगों ने आगे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना, जो अभी हो चुका वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो चुका है। इस बार साइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि किस तरह जो है वो इसको सबको ठीक किया जाए। इस पर साइम जो होता है वो जाता है उसी हॉस्पिटल में, लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। वो पूछता है कि सारा जो अभी भी एडमिट हुई है वो उनका रूम का है। इस पर वो कहते हैं कि वो उनका सामने ही रूम है और सामने रूम में से इतनी ऊँची आवाज़ें आ रही होती है चिल्लाने की, क्योंकि सारा जो होते हैं वो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। उसका बच्चा जो है वो उसको छोड़ कर चला गया। वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। जैसे साइम उसको देखता है तो साइम बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने जो किया वो इतना गलत कर बैठा हूँ। साइम जैसे ही उसको देखता है तो वो डर जाता है और उसके सामने नहीं जाता और वो जल्दी से भागकर सीढ़ियों के नीचे जा जाता है। जैसे ही उसकी वालदा वहाँ से गुजरती है तो साइम जो होता है वो अपना फेस छुपा लेता है और साइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया। अब वो उसकी गलती को जो है वो सुधार भी नहीं सकता, क्योंकि अब जो कुछ उसने करना था वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो चुका है। वो उसके बच्चे को बिल्कुल भी वापस नहीं ला सकता। दूसरी तरफ सारा का हस्बैंड जो होता है वो भी हॉस्पिटल से फ्री होकर जैसे ही घर आता है तो वो अपने गर्दन का जो उसने डॉक्टरों ने पट्टा वगैरह लगाया होता है वो उतारता है और उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि अभी लगा रहने दो। इस पर वो कहता है कि ये वैसे ही डॉक्टर ने लगाया था, मैं ठीक हूँ। इस पर जो होता है वो कहता है कि सारा कहाँ है, सारा को तो बुलाओ। इस पर वो कहती है कि वो कैसे आएगी, उसने तो तुम्हारे बच्चे की जान ले ली। इस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पर वो कहती है कि हाँ वो हॉस्पिटल में नहीं यकीन तो कॉल करके पूछ लो, उसने तुम्हारे बच्चे की जान ले ली, उसने गलत मेडिसिन खा ली थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि मेरा बच्चा जो है वो दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ साइम की वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है और वो साइम को कहती है कि अब इस बच्चे के लिए तो कोई चीज़ें हैं ही नहीं, मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। इस पर साइम जो होता है वो कहता है कि मैं जाता हूँ लेके आता हूँ, लेकिन रात को ही सारा जो होती है वो उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे फिरोज़ का जो है वो कत्ल किया होता है। इस पर सारा को जैसे वहाँ पे बैठी होती है तो वो सब कुछ अपने फिरोज़ के साथ जैसे जैसे उसने वक्त गुजारा था वो सब कुछ सोच रही होती है, तो इतने में उसका भाई आ जाता है और उसके पास वो भी खड़ा हो जाता है। इस पर सारा जो होती है वो उससे डरती नहीं है और वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे जान से मार दोगे, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा तुम उसके लिए भी तैयार रहना, तुम भी ज़िंदा नहीं बचोगे। इस पर वो उसको कत्ल कर देता है और उसको जो है ज़मीन में दफन भी कर देता है। इस पर जो होती है सारा वो मर जाती है और साइम जो होता है वो अपनी भाभी को भी नहीं बचा पाता। सारी रात वो अपनी भाभी को ढूंढता है लेकिन वो उसको मिलती ही नहीं।
साइम के बाद है, साइम को पूछती है कि क्या सारा के बारे में कुछ पता चला। इस पर वो कहता है कि नहीं, हमें पता नहीं चला, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। दूसरी तरफ जो सारा की माँ होती है वो भी मर जाती है, और सारा का भाई जो होता है वो उसी लड़के को मारने के लिए आता है, जो कि उसको जो है जिसने उसको पनाह दी होती है। इस पर वजह से उसके पास आता है तो वो कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इस पर वो कहता है कि मेरे साथ जो भी करोगे ये पहले देख लो। इस पर वो उसकी माँ के चेहरे से कपड़ा हटा देता है, तो उसकी माँ जो होती है वो इंतकाल फरमा चुकी होती है, और उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाता है। इतने में पुलिस पीछे से आ जाती है और वो कहती है कि हम लोगों तुम्हें जो है गिरफ्तार करने के लिए हैं, तुमने अपनी बहन को कत्ल किया और अपनी माँ को भी कत्ल किया है इसके जुर्म में। इस पर वो उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं, और साइम को अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि उसने जो भी किया था उसने गलत किया था। अगर आप लोगों को ड्रामा हमराज पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।